राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं सॉफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई शिव साधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जन्माष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ और इसके साथ ही आप सुनेंगे गणेश जी की व्रत कथा। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरी सभी यूट्यूब फैमिली को, सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी का पावन त्यौहार 16 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन उपवास रखने वालों को भी और जो लोग उपवास नहीं रख पा रहे हैं उनको भी कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है और व्रत कथा का पाठ करता है उसके सभी पापों का अंत होता है। भगवान कृष्ण की भी विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर बनी रहती है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। दोस्तों, जन्माष्टमी से जुड़ी धार्मिक कथा के अनुसार द्वापर युग में कंस नाम का एक राजा राज्य करता था जो अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। कंस के पिता उग्रसेन अपने पुत्र की रीति नीतियों से बहुत दुखी थे। जब उन्होंने कंस को सबक सिखाने की कोशिश की तो कंस ने पिता को गद्दी से हटाकर खुद को ही राजा घोषित कर दिया। गद्दी पर बैठने के बाद मथुरा के लोगों पर कंस ने और अधिक अत्याचार करना शुरू कर दिया। कंस भले ही बेहद अत्याचारी राजा था, लेकिन अपनी बहन देवकी से वो अत्यंत प्रेम करता था। उसी ने वासुदेव से देवकी का विवाह भी तय किया और विवाह के बाद रथ पर बैठाकर देवकी को वासुदेव के घर ले जाने लगा। हालांकि रास्ते में हुई एक भविष्यवाणी ने देवकी और वासुदेव के जीवन की काया पलट ही कर दी। जब कंस देवकी और वासुदेव के साथ रथ पर बैठकर आगे बढ़ रहा था तो आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस बहन को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इसके बाद कंस क्रोध में आ गया और उसने वासुदेव को मारने का प्रयास किया। हालांकि देवकी ने यह कहकर वासुदेव को बचा लिया कि वो अपनी हर संतान को पैदा होते ही कंस के हवाले कर देगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने किए वादे के चलते एक के बाद एक 7 संतानों को देवकी ने कंस को सौंप दिया और कंस ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी। जब देवकी की 8वीं संतान के पैदा होने का समय आया तो कंस ने कारागार के आसपास कड़ा पहरा कर दिया। भगवान कृष्ण के जन्म से पहले भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के सपने में आकर उन्हें मनुष्य अवतार में आने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जन्म के बाद मुझे नंद और यशोदा के पास लालन पालन के लिए छोड़ दें। जब देवकी की संतान होने वाली थी और उसी समय यशोदा भी बच्चे को जन्म देने वाली थी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की रात्रि में देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया। भगवान की कृपा से उस दौरान कारागार के सभी पहरेदार मूर्छित हो गए, जिसके चलते वासुदेव भगवान कृष्ण को सूप में लिटाकर उन्हें नंद के घर ले जाने लगे। रास्ते में यमुना को उन्होंने पार किया, जिससे शेषनाग ने भी उनकी मदद की। वासुदेव जब गोकुल पहुंचे तो बाल कृष्ण को नंद के घर सुलाकर यशोदा की पुत्री माया को अपने साथ ले आए। कंस ने यशोदा की पुत्री को देवकी की संतान समझकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन वह शिशु कंस के हाथ से छूटकर दिव्य प्रकाश बन गया। इसी प्रकाश से फिर आकाशवाणी हुई कि तू मुझे जो समझकर मारना चाहता है वो तो सुरक्षित गोकुल पहुंच गया है और वही तेरा नाश करेगा। इसके बाद माया अंतर्ध्यान हो गई। भगवान कृष्ण ने युवा अवस्था में कंस का वध किया और मथुरा के लोगों को उनके अत्याचार से छुटकारा दिलाया। अपने संपूर्ण जीवन काल में भगवान कृष्ण ने कई लीलाएं रची और गीता के उपदेश से दुनिया को नया ज्ञान प्रदान किया। तो ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और अब आप सुनेंगे गणेश भगवान की कथा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। उसकी पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा कैसे
करने बैठ जाते हो? मैं घर का काम झाड़ू पोछा कब करूं? ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता मूर्ति कहाँ गई। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने उन्हें बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया। वह रोने लग गया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहाँ पड़ी है। मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश भगवान बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, या जितना दुनिया में सुख है सारा मांग लूं। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। पर ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई। फिर दोनों पति पत्नी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा सबको देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।